मेरी आवाज आ रही बराबर? हाँ जी। सब हुई आत्माएं अपनी बेकुटी भाल पर विराजमान हो जाएं और 1 मिनट हम परम पिता परमात्मा का आवाहन करते हैं। आज बाबा ने हमें बहुत अच्छी अपने जन्मदिन की, हम बच्चों के जन्मदिन की मुरली दी है 18 जनवरी 2001 की। इसका शीर्षक है, टाइटल, यथार्थ स्मृति का प्रमाण, समर्थ स्वरूप बन, शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। बाबा ने इस मुरली में यथार्थ स्मृति का प्रमाण है, स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। ये भी बताया बाबा ने हमको, सोमान याद दिलाया, मास्टर सर्वशक्तिमान। और बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। इस तरह से इस मुरली में बाबा ने हमें जो मुद्दे बताए हैं, इस पर अब हम आगे से चर्चा करते हैं। मुरली पढ़ती हूँ शुरू। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं, बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप में स्मृति के वरदान द्वारा मन सनसोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का, ताजपोशी का व तिलक ऑप्शन का दिवस है। जी भाई। चलो, थोड़ा माइक से दूर रहना, बहुत नजदीक हो। अच्छा भाई। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो ब्रह्मा तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में मन में
बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। बाबा ने बहुत वीआईपी चाबी आज हमको दे दी है। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाबा की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा। कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा। सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं। अधिकारी बन गए हैं, यह पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का। बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली हैं। जी बाबा, सर्व शक्तियां मिली हैं ना। या किसको 8 मिली हैं, किसको 6 मिली हैं। अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिमान हो, या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ, लेकिन शक्तिवान हूँ। ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठ रहा है। सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के, परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्तियों के आधार से अधीन बनाया है। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो, या कोई एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है। सांप भी डांस तो करता है ना। बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है। खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों की को गले की माला बना दी है। शेष सैया बना दी है। डांस का मंच बना दिया है। ये हमको किसकी याद दिला रहे बाबा? विष्णु शेष सैया की। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई दी। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है यह नहीं है, हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। कितनी विशेष बात बाप दादा ने याद दिलाई। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थी स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मड़का बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो
तो आपके नयन के समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे। साधारण बोल नहीं, ले हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे हैं तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को साथ में, बाप दादा दोनों साथ में एक सैर कराया। क्या सैर कराएगा? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो कितने होंगे वह? साकार रूप में अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना? तो हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जन्म जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी हैं, अच्छा नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियां थी, जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। आज माताएं बहुत स्पेशल बाबा ने बताई है। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इस इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। वाह बाबा! और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर की लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन
हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ, ज्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो। शक्ति दो, उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। आजकल तो निमित्त हैं, उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। एक मिनट। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वायुब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं। एक मिनट। एक मिनट। लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है, दिल के आवाज से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का भी दिल से भिन्न भिन्न साथ दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुणा रिटर्न में याद पा दे रहे हैं। अच्छा, अभी याद प्यार बाबा से लेते हैं। चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों को भी नमस्ते बाप दादा को। आगे, सेवा का टर्न छत्तीसगढ़ इंदौर जोन का है। सभी ने बहुत दिल से सेवा की, सबको संतुष्ट किया और स्वयं भी संतुष्ट रहे, इसकी मुबारक हो। नई स्टेट बनी है, इसलिए नई स्टेट वालों को बाप दादा सदा याद और सेवा में आगे उड़ने की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा किया। कन्याओं से आगे कुमारियां हैं, पीछे माताएं हैं, बहुत अच्छा। जैसे अभी खड़ी हो गई ना, ऐसे याद और सेवा में सदा खड़े रहना। हॉस्टल की कुमारियां तो पल रही हैं, ऐसी पालना जो वायुमंडल के प्रभाव से बचे हुए हो, तो सदा आगे बढ़ रहे, बढ़ते ही रहना। अच्छा हो, जो ये नई स्टेट बनी है ना, अच्छा फल भी मिला, बल भी मिला, फल है
तो यह सदा ही साथ रहना। ओम अच्छा, शांति। आशा बहन जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। टीचर्स को बहुत बहुत मुबारक है। अभी जो बाप दादा ने कहा शक्ति देने की पालना बढ़ाते रहना, मधुबन निवासी भी आए हैं। अच्छा, सेवा नहीं है। अच्छा, एक मिनट, अभी आ रही बहन? हेलो। हाँ जी, बीच-बीच में ब्रेक हुआ था पहले। ठीक है, आप अच्छा पढ़िए अच्छा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना। संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी। यीशु करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सब की सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले, मधुबन की चार भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। डबल फॉरेनर से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। देखो, हिम्मत करके पहुंच तो गए हैं ना, चाहे टिकट मिले न मिले, लेकिन लेकर पहुंच तो गए हैं। हिम्मत अच्छी है। अच्छा, अभी क्या करना है? दादी जी से साधनों को अपनाना ही पड़ता है। वृद्धि बहुत फास्ट हो रही है ना। अच्छा है, वृद्धि भी हो रही है और सभी को संतुष्टता भी मिल रही है। अच्छा पार्ट बजा रही हो, बाबा करा रहा है, फिर भी निमित्त तो है। बाप दादा रोज अमृत वेले वरदान के साथ साथ मसाज भी करते हैं। बाप दादा देखते हैं तो निमित्त बनने वालों को मेहनत भी करनी पड़ती है। बाबा कोई भी मेहनत नहीं है, चलो खेल ही कहो, खेल करते हैं, मेहनत नहीं करते। इस समय जनक बेटी भी याद कर रही है, वह सोच रही है कि मैं स्टेज पर हूँ, बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, जो पार्ट जिसको मिला है वह विधि पूर्वक कर रहे हैं। हर एक पांडव भी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। नारायण दादा और उनके बेटे से ठीक है ना, दोनों ही ठीक हो। इसको बाप दादा ने फ्री रखा है, जब मन करे जैसे मन करे, मर्यादा पूर्वक वैसे करो। ब्राह्मण जीवन की लौकिक परिवार की दोनों की मर्यादा जानते हैं। दोनों ही जानते हो ना कि एक जानते हो? दोनों ही जानते हो तो दोनों को निभाना है। अच्छा है, बस अभी थोड़ा सा मधुबन से कनेक्शन बढ़ाओ, लेन देन करो, मन से बातें नहीं करो, मुख से भी करो। यह बीज विनाश तो होना नहीं है। अच्छा है, फिर भी जीते हैं। अच्छा, सीखी लदा तो है। बहुत अच्छा, दोनों ही ठीक है। आपका घर है, जब चाहो तब आओ। ठीक है ना? जगदीश भाई से जगदम्बा माँ का स्लोगन याद है ना? हुक्मे हुक्म चलाए रहा है। तो आपका भी अभी यही अनुभव है ना? करावनहार कराए रहा है, चलाने वाला चला रहा है। बाकी अच्छा है, यह सभी आदि रत्नों ने, आप हो सेवा के आदि रतन, यह दादियां है स्थापना के आदि रतन, यह पांडव भी सेवा के आदि रतन हैं। आज बाप के कमरे में गया तो यादें आ गई, यहाँ होते भी नहीं था, आंसू भर आए। इस याद से और ही प्रत्यक्ष रूप में एक तो प्यार बढ़ता है, दिल का प्यार बाहर निकलता है, और दूसरा याद में बाप के समानता की हिम्मत भी आती है। अच्छा हुआ,
लेकिन बाप दादा कह रहे थे कि जो भी सेवा में आदि रतन व स्थापना के आदि रतन हैं, दोनों ने सेवा बहुत अच्छी की है, निमित्त बने हैं, सहन भी किया और प्यार भी मिला। अच्छा किया, क्योंकि उस समय हिम्मत रखने वाले थोड़े थे, लेकिन हिम्मत रख के सहयोगी बने। वह सहयोग की जो मार्क्स है वह जमा है। जमा खाता अच्छा है। एक का पदम गुड़ा जमा होता है ना। तो जिन्होंने भी जो कुछ दिल से और शक्तिशाली हो के किया है, उन्हों का एक का लाख गुना नहीं, लेकिन पदम गुना जमा है। आप सबका भी जमा है, इन्हों का भी जमा है। रतन मोहिनी दादी से अच्छा सहयोगी हो। नीचे ऊपर होना तो पड़ता है, लेकिन सहयोगी तो बनना ही है। बाप दादा की भुजाएं होना, तो भुजाओं का काम क्या है? सहयोग देना। अच्छा दे रही हो, अच्छा सहयोगी है ना। अच्छा। ओम शांति। अभी सभी भाई बहन 1 मिनट शांति बनाए रखेंगे, फिर जैसे भी भाई या बहन कहेंगे, निमित्त भाई बहन, उसी हिसाब से फिर हम अपनी मुरली की चर्चा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के, बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो और एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाए। अभी इसकी आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने विशेष महामंत्र दिए कि स्मृति स्वरूप बनो, समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजाना के गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के, बोल में, चाहे कर्म में, साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। आज बाबा ने बताया कि प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, ये पांचों 5 शीश वाले सांप है। इसको अपनी शक्ति से आधार से अधीन बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो। साधारण सेवा तो सब करते हैं, आजकल दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज शक्तियों की चाबी दी है। मैं बाबा का और बाबा मेरा।
इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बनने की यह गोल्डन चाबी है, यह स्मृति गोल्डन चाबी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज विशेष 2 शक्तियों की चर्चा की, एक तो सहन शक्ति और एक बाबा ने बोला जब भी समस्या या परिस्थिति आए तो सामना करने की शक्ति। अगर इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे और समय प्रमाण और विधि पूर्वक यूज करेंगे और कार्य में लगाएंगे तो स्मृति से समर्थि आएगी और समर्थि से उसका हम स्वरूप बनकर दूसरों जो वीक है उनको भी शक्तियों द्वारा पालना करनी है। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाना ये सब वाणी और उससे नहीं मनसा से और शक्तियों का दान देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सोमान दिया कि मास्टर सर्वशक्तिमान, और याद भी दिलाया कि हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिमान हूँ, ये याद रखना है। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने स्मृति सुसमर्थ स्वरूप का अनुभव कराया। बाबा ने कहा कि आपके नयन ऐसे हो, नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, आपके हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं हो, हर बोल में समर्थी का वरदान सभी को अनुभव हो, और आपके मन बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय करें। वायुमंडल स्वरूप में ऐसा लगे कि शक्ति आ गई है, और साधारण चलन में भी आपके फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे, जिससे कि डबल लाइट का स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। आज प्यारे बाप दादा ने जो साकार मुरली का वरदान है उसमें भी बाबा ने कहा कि ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। तो बाबा ने कहा उसमें भी कि स्मृति से समर्थी आएगी तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, माया का सामना करना सहज हो जाएगा। इसलिए पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पे हूँ। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। तो हमें भी अपने स्मृति स्वरूप की स्थिति से दूसरों को अनुभव कराना है। ओम शांति। दीदी एक सवाल है, जहाँ जहाँ समर्थी शब्द आ रहा है उसका मीनिंग शक्ति है क्या? मुझे लग रहा है शक्ति होगा, आपको क्या लग रहा है? ओम शांति। समर्थी मतलब कैपेबिलिटी। ओम शांति। समर्थी मतलब जो बाबा ने हमें सोमान दिए हैं ना, मैं जिस तरह का आत्मा हो, किस जितने सारे सोमान है, जो भी सोमान उस स्मृति में रखना, और जिस सोमान की स्मृति है उसी हिसाब से कार्य रूप में आना, स्वरूप बन जाना, प्रैक्टिकली प्रूव करना। यही बाबा आज बोले ना, आप लोगों को स्मृति तो है कि मैं हूँ, मैं वो हूँ, मगर समर्थी नहीं है, तो उसको स्वरूप में लाना, प्रैक्टिकली प्रूव करना, ये समर्थी है। जिस हिसाब से सोमान लेते हैं उस हिसाब से हम प्रैक्टिकल में आए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बोलिए बोलिए। समर्थी माना शक्तिशाली बनना। जो भी स्वरूप बाबा ने जो दिया है उस स्वरूप की शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होना, समर्थी का मतलब। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा बोलिए भाई। बाप दादा का स्मृति दिवस है। समर्थी स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ, खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर के प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म के साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो। समर्थ स्वरूप
का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आए हैं उन्हें को कई आत्माओं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा का के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बहन ने पूछा था ना, उसके लिए मैं यही बोलूंगी कि जो हम बाबा सोमान देते हैं उसके अंदर हम अपने आप में ये हिम्मत रखें कि हम कर सकते हैं। और जब ये हिम्मत या संकल्प मन में जम जाता है कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, तो उसके हम समर्थ स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा हिम्मत दे रहा है, और जब हमारे अंदर भी वो हिम्मत है, जो बाबा कहते हैं ना कि हिम्मती बच्चे तो मददे बाप। तो जब हमने ये संकल्प हिम्मत का रखा तो बाप की पूरी मदद होती है और उसको हम समर्थ स्वरूप बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने मीठी मीठी माताओं को इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। बाबा ने बोला सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तिशाली बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि छोटों को सहयोग दो, उन्हें पालना दो, उनकी कमजोरियां न दिखाओ बल्कि उन्हें शक्ति का सहयोग दो। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बहन। बोलो, आप बोलो। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो बहन ने पूछा, तो मेरे हिसाब से जैसे स्मृति को समर्थी में कन्वर्ट करना, तो कैसे, मैंने जैसे प्रैक्टिस की थी बहुत पहले, तो वो उसका स्वरूप बन गई थी। जैसे शांति की स्मृति आई कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अब शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो हमारे स्वरूप में कैसे आएगा। पहले मन को थॉट देना कि मेरा मन बिल्कुल शांत है। बुद्धि में शांति भरनी है। बुद्धि भी बिल्कुल शांत शीतल है। संस्कार भी बिल्कुल शीतलता के हो गए हैं। मतलब इसको रियलाइज करके धीरे धीरे फिर कर्मेंद्रियां बिल्कुल शीतल हो गई हैं। वाणी में शीतलता आ गई है और कर्म में शीतलता, शांति के कर्म हो रहे हैं बिल्कुल। दृष्टि में शीतलता, वृत्तियों में शांत शीतलता आ गई है और कृति में देन वाइब्रेशंस वो भी, और स्वप्न तक शीतलता आ गई है। तो इसको धीरे 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 रियलाइज करते हुए तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपका स्वरूप ही शांत स्वरूप हो गया है। आपको कोई बोल रहा है तो आपका आगे से आप उसका रिस्पॉन्ड उस वे में नहीं करे। अगर कोई क्रोध से बोल रहा है तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं। तो वो स्वरूप जो बन जाना, उस समृद्धि का वो स्वरूप बन जाना, मेरे ख्याल से ऐसा ही। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी दीदी ने कहा ना, तो उसके ऊपर ही चिंतन चला। बाबा कहते हैं ना समर्थी स्वरूप बनो, तो हम कैसे बनते हैं। बाबा के कोई भी एक वाक्य को, महावाक्य को, या कोई भी बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको जब हम घोटते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जो पॉइंट हम घोटते हैं उसका नशा चढ़ता है, मीन्स उसकी समर्थी, उसकी शक्ति आ जाती है, वो शक्ति हमारे में भर जाती है। तो बाबा के जो भी गुण को या ज्ञान को हम मनन करते करते अपने में घोंटते चलते हैं, तो जैसे जैसे घोंटते हैं उसका नशा और उसकी समर्थी, उसकी पावर हमें आ जाती है, हमारे पास आ जाती है। तो उसको करने की शक्ति मिल जाती है, तो उसमें हम समर्थ बनते हैं। तो उसको कहते हैं स्मृति से समर्थी बनना। तो ऐसे ही जैसे ज्ञान हम याद करते हैं, तो ज्ञान को याद करने से, घोटने से पावर मिलती है, और पावर से हम उसका समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो जो भी पॉइंट आपको स्मृति में लाना है उसके आप समर्थी स्वरूप बन सकते हो। ओम शांति।
ओम शांति। बाप दादा ने कहा, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में अवश्य है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक अवश्य है। डबल राइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। आज बाबा ने सिग्निफाई किया कि हमें लौकिक परिवार और अलौकिक ब्राह्मण परिवार दोनों की मर्यादाओं को निभाना है। और फिर बाबा ने याद दिलाया कि सदा याद रखना है जो मम्मा का स्लोगन था कि रावण हार करा रहा है, हम सिर्फ निमित्त है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी आज के लिए होमवर्क भी ले लेते हैं। आज की जो पूरी मुरली बाबा ने जो बाबा के स्मृति दिवस पर समर्थी स्वरूप बनने पर चलाई है, तो आज के लिए होमवर्क भी हम यही लेंगे। जैसे बाबा का आज बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो इस स्मृति से हम बाबा की जो बाबा ने कहा है कि ये गोल्डन की है स्मृति, तो इससे हम सभी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज पूरा दिन भर हम इसी स्मृति में रहेंगे और ये स्मृति ही जो बाबा से हमें सर्व शक्तियों का वरदान दिलाती है। तो आज पूरा दिन जो बाबा ने वरदान भी हमें दिया है कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो, तो इसी वरदान की स्मृति में रहेंगे और इसकी स्मृति अपने में लाएंगे। तो बाबा ने कहा आपकी सभी को ये अनुभव हो, सिर्फ हमें नहीं, हमारे नैन कैसे हैं, बोल कैसे हैं, हाँ, हमारा हर मन बुद्धि का श्रेष्ठ संकल्प। बाबा ने कहा ऐसा वायुमंडल जो है बनाओ, आपके कर्म भी जो है वो साधारण नहीं, फरिश्ते स्वरूप के हो। तो हर एक को ये अनुभव हो, खुद को भी और दूसरों को भी। तो आज हम पूरे दिन भर चलते फिरते इसी स्मृति में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और फरिश्ता बनकर चारों तरफ जो बाबा ने कहा है कि शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन अनुभव हो, तो सभी को वो वाइब्रेशन फैलाएंगे। तो अभी समय हो रहा है। आशा बहन जी, आप हम सभी को योग कराएंगे। जी ओम शांति। सभी अपने गुरु के भाई पर विराजमान हो जाए। और हम अब यहाँ से उड़ चलते हैं बाप दादा के पास सूक्ष्म वतन में। यहाँ बाप दादा के बाप के जन्म दिवस की या स्मृति दिवस की कहें, रौनक की बड़ी निराली है। खुशी की बात यह है कि बाबा ने हम सभी नए बच्चों को भी वहां पर इमर्ज किया है। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देखकर खुशी समा ही नहीं रही है। बाबा ने यहाँ पर सागर, नदियां, पहाड़, बगीचे सभी इमर्ज किए थे। तो मन हिलोरे लगा रहा था कि सागर में जाकर लहरा लूं। कुछ समय वहां पर लहराए, फिर कुछ समय पहाड़ पर जाकर बाबा के साथ बैठकर योग किया। यहाँ से जी भरा तो बगीचे में आ गए, बाबा के बगीचे में।
डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखकर बहुत अच्छा लगा। बाबा के बच्चे फ्लावर्स, बाबा का बगीचा, इतनी खुशी कि जैसे लग रहा था बाबा ने सारी खुशियां आज उड़ेल दी है अपने बच्चों पर। बाबा ने सारे खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सभी आत्मा के पावर्स तो दिए, पर खुशी इतनी दी कि जो समाये नहीं समा रही थी। और इसी खुशी के साथ में पुनः अपने भ्रुकुटी भाल पर आ जाए और दिन भर या आगे के पूरे फ्यूचर के जितने भी हमारे पास समय, ये खुशियां संभाल कर उसका इस्तेमाल करें और सदा खुश रहें। बाबा ने यही वरदान दिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वैश्य बहन जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ ग्रुप में। तो कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। थैंक ओम यू शांति everyone. Good Thank day, you. all ओम tapasvi. शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रिया हैव ए बाबा। नाइस डे। ओम शांति। प्रिया बाबा।